वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 25वें सूक्त के 18वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है। दृष्टा ऋषि हैं वैश्वामित्र देवराज, सुनाशेप, जिन्हें आजीगर्त भी कहा जाता है, इनका परिचय हम पूर्व प्राप्त कर चुके हैं। इस मंत्र के देवता वरुण हैं और शीर्षक है विश्व रूप में व्याप्त वरुण के दर्शन की अनुभूति। तो जब साधना अपने चरम पर पहुंच जाती है, भक्ति अपने व्यापक विशिष्ट रूप में विशिष्ट धरातल पर पहुंच जाती है, तो जो अनुभूति होती है वह अद्वैत भाव से परिपूर्ण होती है। उस समय सर्वम खल्विदम ब्रह्म की अनुभूति होने लगती है और जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, न तेरी सी खुशबू न तेरी सी बू है। तो उसे सर्वत्र उसी आराध्य का रूप दिखाई देने लगता है। यह भक्ति भाव के शिखरारोही भक्त को प्राप्त होता है, सुलभ होता है ऐसा सुखमय अवसर। तो इसी भाव के परिप्रेक्ष्य में हम मंत्र का दर्शन करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे, उसके अर्थ से अवगत होंगे। तो पहले हम मंत्र को देख लें। दर्शम नु विश्वरू ओम दर्शम नु विश्व दर्शतम दर्शम दर्शम रथमधिक्षमी एताजुषत में गिरह। तो विश्व दर्शतम दर्शनु, विश्व रूप में दर्शनीय देव को, नु दर्शन निश्चय रूप से मैंने देख लिया है। विश्व रूप का अर्थ हुआ कि जब उस आराध्य देवता का रूप सर्वत्र दिखाई पड़ने लग जाता है, अनुभूति होने लगती है कि इधर देखता हूं उधर तू ही तू है, न तेरी सी खुशबू न तेरी सी। ये भक्त की चरम अवस्था होती है जब भक्ति रस में आकंठ निमग्न भक्त को संसार में कुछ नहीं, केवल उसका आराध्य ही दिखाई पड़ता है। तो विश्व दर्शतम दर्शम नु, विश्व रूप में दर्शनीय देव को निसंदेह मैंने देख लिया है। क्षय रथम अधिदर्शन, क्षय कहते हैं पृथ्वी को, तो क्षय माने पृथ्वी पर, रथम माने उसके रथ को, अधिदर्शन मैंने भली भांत देख लिया। तो मैंने भगवान को देखा, जिस साधन से आए हैं उस रथ को देखा, और मैंने उसके सर्वव्यापक स्वरूप को देखा। एता में गिरा जुषत, ऐसे भगवान जो सर्वव्यापक हैं और जिनके स्वरूप को मैंने कथित रूप में देखा है, उन्हें मैं अपनी स्तुतियों को गिरा, गिरा माने स्तुति वाणी, में माने मेरी, उन्हें मैं अपनी स्तुति वाणी सुना रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ। एता युषत, इसे वे युषत माने सेवन करें। मेरी इस वाणी, मेरे इस स्तुति, मेरे इस भाव भरे उद्गार को कृपया मेरे आराध्य देव ग्रहण करें। तो हम एक सपाट अर्थ में इस काल से इसे देख लें। विश्व रूप में दिखाई देने वाले उस परम देव का मैंने दर्शन कर लिया है। जिन साधनों को वह रथ बनाकर पृथ्वीवासियों को दर्शन देते हैं, उसकी भी झलक मैंने पाली है। मुझे विश्वास है कि उन्होंने मेरी स्तुतियां स्वीकार कर ली हैं, तो मेरा अंतःकरण ऐसा कह रहा है, मेरे भाव मुझे
थपकियां दे करके बता रहे हैं तुम्हारे इष्ट देव ने तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली है, तुम कृतार्थ हो गए। तो इस संवेद्य भाव के दर्शनोपरांत आकुल भक्त की भाव भरी पुकार जो यहाँ सुनाशेप के रूप में प्रस्तुत है, उसको हम देखें, छंदोबद्ध रूप में जाने। उस परम देव का दर्शन मैंने इस पृथ्वी पर पाया, उस परम देव का दर्शन मैंने इस पृथ्वी पर पाया है। वह विश्व रूप में व्याप्त खड़ा सर्वत्र रूप उसका उमड़ा, जो साधन रथ बन जाता है, जिससे वह भू पर आता है ज्ञात हुई अस्तुति स्वीकृत, है ज्ञात हुई अस्तुति स्वीकृत। विश्वास मुझे हो आया है, विश्वास मुझे हो आया है। उस परम देव का दर्शन मैंने इस पृथ्वी पर पाया है। तो भक्त के भावारूढ़ हृदय की यह आकुल पुकार है और उसके हृदय में भगवान के दर्शन की अनुभूति ने उसे बता दिया है कि वह अपने आराध्य के निकट पहुंच गया है, उसके दर्शन का लाभ प्राप्त कर चुका है और उसकी साधना सफल हो गई है। इस भाव की विवृति इस मंत्र में हुई है। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 25वें सूक्त के 19वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है। दृष्टा ऋषि हैं सुनाशेप और देवता हैं वरुण। शीर्षक है रक्षार्थ वरुण से भक्त सुनाशेप की पुकार। मंत्र इस प्रकार से है। ओम इमं मे वरुण श्रुधि हवमद्या च मृडय स्वामवसुरा चक्रे। तो रक्षार्थ वरुण का आवाहन करता हुआ भक्त सुनाशेप कह रहा है कि वरुण, हे वरुणीय देवता वरुण, इमम में हवम श्रुति। इमम माने इसको, में माने मेरी, हवम माने आह्वान, श्रुति माने सुनो। यानी मेरे इस प्रार्थना पर आवाहन वाली स्तुति का श्रवण करो। अद्य मृडय च, अद्य माने आज, मृडय माने आनंदित करो। और अवश्य माने रक्षेच, आपसे रक्षा की इच्छा करने वाला मैं त्वाम, तुमको आचक्रे भली प्रकार से स्तुति द्वारा प्रसन्न करता। तो यह तो शब्दार्थ हुआ। अब इसकी व्याख्या में प्रवेश करेंगे। हे प्रभु वरुण देवता, आप मेरा आराध्य हो, आप वरुणीय हो। आप मेरी प्रार्थनाओं को सुने और उस पर विधिवत ध्यान दें और पश्चात मुझे सुखी बनाए, अर्थात जो मैं विविध पाठों में निबद्ध कष्ट उठा रहा हूं उससे मुझे मुक्त करें, क्योंकि जब तक कष्ट रहेगा तब तक ध्यान में एकाग्रता नहीं आ पाएगी। तो इस प्रकार से मैं संरक्षण की प्रार्थना द्वारा आपसे सुरक्षा की याचना करता हूं। सुरक्षा का अभिलाषी मैं आपका पुनः पुनः आवाहन करता हूं। तो रक्षार्थ सुनाशेप जो भक्त की भूमिका में है, वह अपने आराध्य देव वरुण से रक्षण हेतु पुकार करता है। रक्षण
प्रायः सत्कर्म में विघ्न बाधाएं आती हैं, मनुष्य को मानवीय दुर्बलताएं छेके रहती हैं, जिससे वह उस आराध्य की ओर नहीं जा पाता है। वह वासनाओं में फंसा उलझा हुआ कष्ट उठाता रहता है। तो एतदर्थ भगवान से निवेदन है कि वे उसकी स्तुतियां सुन करके भक्त के पथ को प्रशस्त करें, ताकि अंतिम लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। तो अब इसका हम सपाट अर्थ एक बार और देख लें। हे वर्णनीय प्रभु, आप मेरी प्रार्थना पर ध्यान दें, मुझे सुखी बनाएं। मैं आपका संरक्षण और आप द्वारा सुरक्षा चाहता हूं। सुरक्षा का अभिलाषी मैं आपका आवाहन करता हूं, ताकि मैं भक्ति के क्षेत्र में आपका शीघ्र ही सामीप्य प्राप्त करने में सफल हूं। तो इस भक्ति भरे आवाहन की संक्षिप्त व्याख्या के पश्चात अब हम इसका छंदोबद्ध रूप भी देख लें। हे वर्ण योग्य परमेश्वर, हे वर्ण योग्य परमेश्वर, सुन लो प्रार्थना हमारी। हे वर्ण योग्य परमेश्वर, सुन लो प्रार्थना हमारी। अब मुझको सुखी बनाओ, अब मुझको सुखी बनाओ, टालो विपत्तियां सारी, टालो विपत्तियां सारी। चाहता सुरक्षा तुमसे, चाहता सुरक्षा तुमसे, सुख की इच्छा है तुमसे, सुख की इच्छा है तुमसे। हो पूर्ण मनोरथ मेरे, हो पूर्ण मनोरथ मेरे, करता प्रार्थना तुम्हारी, करता प्रार्थना तुम्हारी। हे वरुण योग्य परमेश्वर, सुन लो प्रार्थना हमारी। अब मुझको सुखी बनाओ, टालो विपत्तियां सारी, टालो विपत्तियां सारी। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। प्रियात्मन वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, अब मैं ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 25वें सूक्त के 20वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है। इसके दृष्टा ऋषि हैं सुनाशेत और देवता हैं वरुण। शीर्षक है वरुण से रक्षा परक सकारात्मक उत्तर की कामना। भक्ति भाव के प्रस्तुतिकरण के बाद भक्त ये चाहता है कि भगवान यह स्वीकृति दें कि तुम मेरे हो गए हो, मैंने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तो इसी भाव को प्रदर्शित करने वाला यह मंत्र है, जिसका पाठ किया जाएगा। ओम त्वं विश्वस्य मेधिर्दिवश्च ग्मश्च राजसी यामनि प्रतिश्रुधि। शब्दार्थ देखें। मेधिर, हे बुद्धि से विचार पूर्वक भक्ति से प्रकाशित देव। हे मेधिर, हे अपनी बुद्धि से प्रकाशित देव। तुम दिवा माने द्युलोक। द्युलोक अंतरिक्ष के ऊपर जो लोक है, जहां सूर्य जैसे ग्रह नक्षत्र प्रकाशित हैं। तो तुम दिवा, तुम द्युलोक के। च माने और, गमः माने भूलोक के। गमः भूलोक के। विश्व से राजसी, विश्व माने संपूर्ण लोगों के, राजस माने राजा हो, और राजा होकर के सुशोभित हो रहे हो। तो सह माने वह, तुम हमारे उपास्य देव। यामनि, यामनि माने क्षेम प्रापणे, कल्याण प्राप्ति के निमित्त जो श्रुति
माने प्रार्थना स्तुति की जा रही है, उसको सुनो, श्रुति सुनो और रक्षा परक सकारात्मक उत्तर दो, जिससे मुझे सांत्वना मिल जाए कि मेरी स्तुति को आप स्वीकार कर चुके, क्योंकि भक्त के हृदय में सदैव यह भावना रहती है कि भगवान उसके अर्पण को, उसके भक्ति भाव को ग्रहण करने, श्रवण करने, और यह विश्वास हो जाने पर भक्त को अतीव आनंद की प्राप्ति होती है। वो अपने जीवन को, अपनी साधना को सफल मानकर आनंद सिंधु में निमग्न हो जाता है। तो यह इसका सामान्य अर्थ हुआ। अब एक व्याख्या इसकी हम सपाट रूप से देख लें कि हे मेधावी वरुण देव, तुम्हारा शासन त्रिलोक पर है, भूलोक पर है और समग्र लोकों पर तुम शासन करते हुए विराजमान हो। तुम हमारी प्रार्थनाएं सुनो और सुन करके हमें इस प्रकार से संबोधित करो कि मैं यह अनुभव कर सकूं कि तुम मेरी प्रार्थनाएं सुन चुके हो, स्वीकार कर चुके हो और हमारे प्रति दयालु बन चुके हो। तो इस प्रकार से स्वीकृत के सकारात्मक उत्तर का कांक्षी भक्त सुनाशेप वरुण देवता की प्रार्थना करता है और उनसे सानिध्य नैकट्य की अपनी ललक को प्रकट करता है और आश्वस्त होता है कि भगवान ने उसकी विनती सुन ली है, क्योंकि भक्त की यही चरम आकांक्षा होती है कि भगवान उसके निवेदन को स्वीकार कर चुके हैं। तो अब इन भावों का हम पद्या रूपांतरण भी जान लें। मेधावी वरुण देवता, तेरी सत्ता है सर्वत्र व्याप्त। मेधावी वरुण देवता, तेरी सत्ता है सर्वत्र व्याप्त। भूलोक जुलोकादिक लोकों में तेरा शासन चलता है। दुर्लंघ तुम्हारी आज्ञा है, दुर्लंघ तुम्हारी आज्ञा है। कहना न तुम्हारा टलता है, कहना न तुम्हारा टलता है। मेरी स्तुतियां श्रवण करो, मेरी स्तुतियां श्रवण करो, सुनकर मेरा कल्याण करो। दो मुझे सकारात्मक उत्तर, दो मुझे सकारात्मक उत्तर। सर्वत्र सर्वत्र हमारा त्राण करो। आश्वासन रक्षा का तुमसे हो जाए मुझे अतिशीघ्र प्राप्त, हो जाए मुझे अतिशीघ्र प्राप्त। मेधावी वरुण देवता, तेरी सत्ता है सर्वत्र व्याप्त। मेधावी वरुण देवता, तेरी सत्ता है सर्वत्र व्याप्त। ओम हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 25वें सूक्त के 21वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह इस सूक्त का अंतिम मंत्र है। यह मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है। इसके दृष्टा हैं सुनाशेप और देवता है वरुण। शीर्षक है त्रिविध बंधनों से मुक्त हेतु प्रार्थना। यह भक्त सुनाशेप का अंतिम ध्येय है कि वह तीनों पाशों से मुक्त हो जाए। तो ये तीन पाश कौन है, इसको हम जान लें, जिससे जीव बंधा रहता है। वह एक उत्तम पाश है जो उत्तमांग यानी मस्तिष्क से बंधा रहता है, विचारों को जो रोके रहता है, विचारों पर जिसका अधिकार होता है। और मध्यम पाश इस वक्षस्थल पर होता है, जिसमें विचार
और तृष्णाएं, लोभ, आहार की क्रियात्मक रूप देखे जाते हैं। और अधम पाश है जो तमः स्वरूप है, तमोगुणी है और चरण प्रदेश को रोके रखता है कि व्यक्ति अपने ध्येय तक न पहुंच सके। तो ये त्रिविध पाश हैं। इन पाशों से बधा हुआ जीव जो है वह भगवत भक्ति, अपने जीवन के चरम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है। तो हमने इन पाशों का परिज्ञान प्राप्त कर लिया। इन्हीं पर आधारित यह मंत्र है और इन्हीं से मुक्ति पाने की प्रार्थना है। तो इस सामान्य बात को जान लेने के पश्चात अब हम मंत्र भाग में प्रवेश करेंगे। ओम उदुत्तमं मुग्धिनो विपाशं मध्यमं चित अवधमाने जीवसे। तो शब्दार्थ इसका हम देखें। नह उत्तमम पाशम, नह माने हमारे, उत्तमम पाशम माने उत्तम पाश को, जिसका भी परिचय दिया जा चुका है। उत और भी मुमुक्ष माने मुक्त कर दो, शिथिल कर दो। मेरे मस्तक पर जो है पाश बंधन, उससे मुझे हे देववरुण मुक्त कर दो। और मध्यमम विशिष्ट, जो हमारे मध्य भाग पर, हृदयस्थल पर, वक्षस्थल पर पड़ा है, उस रजोगुण प्रधान पाश को भी आप मुक्त कर दो। और जीव से अधमान अव, जीव से माने जीवन के लिए। किस जीवन के लिए? भक्तिपूर्ण, मानव सुलभ, उत्तम जीवन के लिए। जीव से अधमानी, अधमान कहते अधम पाश को। अधम का अर्थ हुआ कि जो चरण प्रदेश में पड़ा हुआ है, जो मेरी गति को अवरुद्ध किए हुए है, आगे बढ़ने से रोक रहा है, उस अधम पाश को, उस निम्न स्तरीय पाश को, जो तमह प्रेरित है, तमह निर्मित है, उससे अवमाने रक्षा करो, अर्थात उसे मुक्त करके, उसे तोड़ करके हमें सुरक्षित बनाओ। तो इस प्रकार से आपके इस पाश विमुक्ति की क्रिया से मैं सुखी हो जाऊं और इन तीनों बंधनों से मुक्त होकर के आपकी उपासना में, लोक कल्याण में अपने को अर्पित कर सकूं, यह भाव इसमें झलकता है। तो इसका भावार्थ हम एक सपाट रूप में देख लें। हे देव, हम त्रिविध पाशों में ग्रस्त हैं। शिरोभाग, उदर भाग और चरण में, चरण प्रदेश को जकड़े हुए पाशों को काट दो, ताकि मैं दीर्घ जीवन प्राप्त कर सकूं और निर्विघ्न रूप से आपसे जुड़ सकूं, आपके भक्ति का अधिकारी बन सकूं। तो अब इस जरा पाश पर थोड़ा हम और ध्यान दे लें। गीता में भी कहा गया है कि मनुष्य जो है 3 पाशों से बंधा हुआ है। वो कौन है? सत्व, रज और तम। ये गुण है, यानी सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। गुण का अर्थ रस्सी भी होता है, रस्सी बंधन करती है। तो रस्सी कैसी भी हो, चाहे वो सोने की ही क्यों न हो, लेकिन बंधन करने वाली होती है। बल्कि सोने की रस्सी, सोने के बंधन से और आकर्षण रहता है, उसे आदमी छोड़ा नहीं चाहता। तो जो सत्व गुण है वह मस्तक को बांधे रहता है, अर्थात मस्तक में यह लालसा रहती है कि हम शुभ कर्मों द्वारा कीर्ति पावें, और उसमें संलग्न रहता है, भगवान पीछे छूट जाते हैं। तो गीता में भी कहा गया है, सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चानघ। हे निष्पाप अर्जुन, यह जो सत्वात्मक पाश है, यह सुख के संग से और ज्ञान के द्वारा
व्यक्ति को बांधता है। वह सात्विक विचारों से मिलने वाले आनंद से आसक्त रहता, वो भी एक आसक्ति है, बंधन है, क्योंकि वह फिर उसी में रत हो जाएगा तो परमात्मा पीछे छूट जाएगा। तो सुख संगेन बध्नाति, ज्ञान संगेन चानक। और सत्वम रजस तमस इति गुणाः प्रकृति संभवा, यह गीता के 14वें अध्याय के 5वें श्लोक के रूप में जाना जा सकता है। सत्वम रजस तमस इति गुणाः प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। इस अव्यय अक्षर आत्मा को ये तीनों पाश बांधे रहते हैं और उससे वो कष्ट उठाता रहता है और तीनों बंधनकारी हैं। इनसे मुक्ति की चेष्टा करनी चाहिए, तभी भगवत भक्ति की पूर्णावस्था प्राप्त हो सकेगी। तो इस प्रकार से यह हम इस पाठ के विषय में परिचय प्राप्त करने के पश्चात इसके सपाट अर्थ को एक बार फिर देख लें कि हे वरुण देव, हे वरुणीय प्रभु, हम त्रिविध पाशों से ग्रस्त हैं। शिरोभाग, उदर भाग और चरण प्रदेश को जकड़े पाशों को आप कृपया काट दो, ताकि मैं दीर्घ जीवन प्राप्त कर आपकी भक्ति और करणीय कर्मों को करने में समर्थ हो सकूं। इसका छंदोबद्ध रूप इस प्रकार से होगा। हम त्रिविधि पाश में फंसे हुए, उनके द्वारा दृढ़ कसे हुए। हम त्रिविधि पाश में फंसे हुए, उनके द्वारा दृढ़ कसे हुए। सिर उदर चरण गत पाश बड़े, सिर उदर चरण गत पाश बड़े। तीनों मुझको कसकर जकड़े, वैचारिक व्यावसायिक प्रपंच में चरण हमारे रुद्ध पड़े, चरण हमारे रुद्ध पड़े। उद्धार करो, उद्धार करो, जीवन पाए। हे देव, पाश हैं ग्रसे हुए, हे देव, पाश हैं ग्रसे हुए। हम त्रिविध पाश में फंसे हुए, उनके द्वारा दृढ़ कसे हुए। इस प्रकार हमने इस सूक्त के अंतिम मंत्र की व्याख्या से परिचय प्राप्त किया। अब संक्षेप में हम इस सूक्त का परिचय प्राप्त करें, उसका सार भाग जान लें। तो जैसा आप सब जान चुके हैं कि यह मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है। 24 मात्राओं का होता है गायत्री, 24 वर्णों का होता है गायत्री मंत्र। और इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं शुनहशेप, जिनको आजीगर्त कहा जाता है, क्योंकि वो अजीगर्त ब्राह्मण के पुत्र थे। और देवराज वैश्वामित्र भी शुनहशेप को कहा जाता है, क्योंकि वो देव के द्वारा विश्वामित्र को प्रदान किए गए थे और उनकी कृपा से वे मंत्र दृष्टा ऋषि भी बने और वेद में एक समुचित प्रतिष्ठित स्थान को प्राप्त किए हैं। कई सूक्तों में उनको ऋषित्व प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से हमने देव का परिचय प्राप्त कर लिया है, फिर भी थोड़ा प्राप्त और कर लें। देव है वरुण, वरुण कहते हैं वर्णीय देव। वरुण इस सृष्टि व्यवस्था के परिपालक या परिचालन या संचालन करता है। विश्व में एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था से बंधा हुआ यह संसार चल रहा है। व्यवस्था है तभी तो चना में गेहूं नहीं अंकुरित होता, बबूल में आम नहीं फलता, और मनुष्य से पशु नहीं पैदा होता, पशु से मनुष्य नहीं पैदा होता है। एक विशिष्ट वस्तु से विशिष्ट वस्तु ही उत्पन्न होती है। इस प्रकार से सर्वत्र एक व्यवस्था है। अगर व्यवस्था न होती तो कुछ का कुछ मनमानी ढंग से होता रहता। तो उस व्यवस्था को नियमित करने वाला जो देव है या दैवी शक्ति है वो वरुण है। तो वरुण का बड़ा महत्व है। इसके विषय में हमने
व्यापक रूप से चर्चा की है। वह जीव को बांधता भी है और मुक्त भी करता है। जब जीव प्रकृति के निर्धारित नियमों का उल्लंघन करता है, चाहे वो खान पान का हो, चाहे आचरण का हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो, तो उसको संबंधित दंड मिलता है। तो दंड न मिले इसलिए, और दंड मिलने के पहले ऐसी बुद्धि आवे कि वह नौबत ही नहीं आवे कि दंड हमें मिले, इसके लिए इस सूक्त के मंत्रों में चर्चाएं हुई हैं। वरुण को सर्वज्ञ माना गया है। वह जल थल नभ की सभी गतिविधियों से पूर्ण अवगत है। जीव जगत का कोई भी प्राणी उसके अनुशासन की अनदेखी नहीं कर सकता है। तो उसकी सर्वज्ञता की छाया में, प्रकाश में ऋषि चुनाशेप ने अपनी भक्ति, अपनी वेदना, उससे भक्ति प्राप्ति की प्रार्थना की है और वेदना विमुक्त की प्रार्थना की है। तो इस प्रकार से अपने भक्ति भरे उद्गारों को चुनाशेप ने उन वर्णीय देव वरुण को सुनाया है, जो कि इस सूक्त के मंत्रों में निबद्ध है, जिसकी व्याख्या हो चुकी है। इस सूक्त में 21 मंत्र हैं। 21 मंत्र वरुण देव को समर्पित हैं और अब तक ऋग्वेद के प्रथम मंडल की जो हमने मंत्रों की व्याख्या सुनी है, वो संख्या है 289। यानी ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 25 सूक्त पूरे हो चुके हैं और 289 मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं। इस प्रकार से हमने संक्षेप में अभी तक मंत्रों के विषय में परिज्ञान प्राप्त किया।